हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में सब बढ़िया से तैयारी चल रही है ना? कमेंट में मुझे नीचे बताइएगा जरूर। तो हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज कर रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं और मैंने बताया था कि आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज स्टार्ट करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक और सवाल है जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि करा दिया जाए। इसी का है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का ही है, उसी का यूज है। तो देखिए, ये सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x dx। ये सवाल है, तो यही सवाल आज लगाएंगे हम लोग और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर देंगे। तो ये सवाल लगाने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इंडिया एजुकेशन है आपके इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की मैथ्स की क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। शेयर करने में भी तो चार्ज नहीं लगता है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए इस सवाल को लगाया जाए स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करके। देखिए यहां पे है tan x को हम लोग sin x बाई cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही होता ही है। cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, dx। एलसीएम ले लीजिए बाबू, नीचे में sin x इंटू cos x हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में हो जाएगा sin x प्लस cos x। ये हो गया एलसीएम। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। रूट sin x cos x का मैंने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाता है, तो रूट साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin x। वैसे ही cos का रूट cos का स्क्वायर cos x हो जाएगा। अब देखो बाबू, हम लोगों का यही सब स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करना है। बेसिकली इसमें इंटीग्रल का यूज हुआ, यहाँ पे मैंने मिटा दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, इसी का यूज होगा। देखिए इस वाले फॉर्म में बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे बनाया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा, ये √2 बाहर आएगा तो इसको खा जाएगा, मार देगा। हो गया, ये बातें हो गई। अब देखिए, बाबू, हम लोग सब लिखने का तरीका यहाँ पे लिखते हैं, √2 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। देखिए ये 2 sin x cos x है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस sin x माइनस cos x, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। ठीक, तो ये वैल्यू 1 होती है, बाहर आएगा तो ये 1 खा जाएगा, तो ये माइनस में प्लस 2 sin x cos x बचेगा। तो हम लोग ऐसा लिख दिए। अब ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, ये देखिए, अगर हम लोग इसको t मान लें तो देखिए क्या होता है। बहुत बढ़िया सवाल है रे बाबू, आया हुआ सवाल है।
अगर इसको t मान लेते हैं तो sin x का हो जाता है डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अरे बाबा, ये तो ये आ गया, ये आ गया रे लड़का। इतने के बदले हम सिंपल छोटा सा dt लिख सकते हैं, तो लिख दे और क्या, dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे ये तो सिंपल आ गया एकदम, ये वाला फॉर्म आ गया। a की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू t है, तो अब क्या, ये तो सॉल्व हो गया। लिख दीजिए √2 साइन इनवर्स x बाई ए, x की जगह पे t है, a की जगह पे 1 है, प्लस c। अब रूट t की वैल्यू रख दीजिए आप लोग। देखिए कितना, बस ये सब प्रैक्टिस से आएगा कि किसके जगह क्या रखे तो हम लोगों को मिल जाए रिजल्ट। अब t की जगह पे हम लोग लिख दिया जाए वही sin x माइनस cos x, ये हो गया आंसर। देखिए मैंने इसको 3 दिन तक नहीं मिटाया, तो अभी तो मैं फिलहाल मिटा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से मत मिटाइएगा, क्योंकि ये सब का बहुत यूज है, डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल। ठीक है, अब चलिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा सा देख लिया जाए, वो क्या होता है। इसको आज पर छोड़ ही देते हैं, आप लोगों के दिमाग में बना रहेगा, देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम से वो नहीं रहेगा वहां पे। तो देखिए दो हमारे फंक्शन है, जैसे मान लीजिए u और v, दोनों फंक्शन है x का, तो उसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ u इंटू वी फंक्शन हम लोगों ने बनाया मल्टीप्लाई करके, u भी फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है x का, और इसको इंटीग्रेट करना है dx एलिमेंट लेके। तो देखिए दो फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। हम लोगों ने एक ही फंक्शन देखा था कि एक ही फंक्शन x का आ रहा है, एक ही फंक्शन x का आ रहा है। यहाँ पे दो दो फंक्शन आ गए, इस टाइप के दो कॉम्बिनेशन दोनों को मिला देंगे तो दो फंक्शन बन गए, इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, तो उसी टाइप का फंक्शन बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहला फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ऐसे इसको याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। याद रखिएगा आप लोग इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यही कहता है कि दो फंक्शन अगर x का फंक्शन है u और v, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ये काफी यूजफुल है, बहुत जगह अप्लाई होता है, तो आप लोग इसको ख्याल रखिएगा। अप्लाई कैसे होता है अब देख लीजिए, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो इसमें भी जैसे मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको सेकंड फंक्शन माना है, ये कोई लड़का ये भी तो कहेगा कि सर ये सेकंड फंक्शन मान लो, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, तो भाई बिल्कुल मान सकता है, मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम लोगों का क्या है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने का मेन मकसद है कि हम लोगों का इंटीग्रेशन इजी हो जाए, सरल हो जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए जिससे और ये इंटीग्रेशन ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है उस पे भी हम लोगों का एक रूल है। वो रूल क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूं, तुम भी लिखो। आइलेट, यही रूल है।
जहां आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब क्या होता है बाबू, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला। ए का मतलब क्या होता है बाबू, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा वाला। टी है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x², 5x², क्यूब का पावर 5 मतलब x का पावर, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप के फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हो, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, उस टाइप को। टी को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लास्ट में हम लोगों का बच्चा ई। ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप लोग फर्स्ट फंक्शन का चॉइस करेंगे। मान लीजिए उसमें कॉम्बिनेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स। दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अब लगा दो बाबू, मैंने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा है, फर्स्ट फंक्शन यू है, यू को ऐसे ही, हमारी जगह यू की जगह एक्स है, तो एक्स को मैंने ऐसे रख दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इनटू द पावर एक्स है, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, फर्स्ट फंक्शन हम लोगों का इस केस में u था, हमारे केस में x है, सेकंड फंक्शन इस केस में v था, हमारे केस में e टू द पावर x है। मैंने ये कैसे चॉइस किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये आइलेट जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप लोगों को याद रखना है कि यही आपको बताएगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट मानना है, कौन सा फंक्शन सेकंड मानना है। देखिए ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम इससे अच्छा, मतलब हम इसको हम सेकंड फंक्शन माने, इसको फर्स्ट फंक्शन माने और हम ट्रिग्नोमेट्री मतलब इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हैं, तो आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर होगा कि यही यूज करें। अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट फंक्शन ये मानूं और सेकंड फंक्शन ये मानूं या ये मानूं, तो आप मान सकते हैं, यू आर फ्री टू चूज। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, ये बस चीजें को आसान बना देता है, ये आइलेट। तो ये कीजिए, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्लास में, वो वही रह जाता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, वही हो जाता है dx। तो ये x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो इसको हम लोग x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c ये कर सकते हैं, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दो फंक्शन दिया हुआ है कैसे करें, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लड़के लोग सोचेंगे कि कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हो जाए, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा ये बाबू, कुछ नहीं। तो इस टाइप के फंक्शन जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं उसको हम लोग
बाई पार्ट से ही करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। ठीक है बाबू, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बाबू, ये है tan इनवर्स वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसको भी करना है हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज है। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े ही होंगे, इतना मैं मान के चलता हूँ। ये तो मुझे पढ़ाना ही, अभी मैंने फंक्शन पढ़ा दिया है, बस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाया है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ाया है, तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये कंप्लीट कर लिया जाए, इसके बाद वो देखा जाएगा। तो देखिए हम लोगों को पता है फॉर्मूला टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये बातें हो गई, ये होता है हम लोग को पता है। तो यहां से tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई टू cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, यही फॉर्मूला का यूज किया जाए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक्स ये है, लेकिन यहाँ पे ये एक इतना बड़ा है, ठीक है, ये एक्स मान लिया जाए। बेसिकली हम यहाँ पे थीटा मान दे तो अच्छा रहता है, लेकिन एक्स एक्स मिक्स हो गया। चलिए आप लोग समझ लीजिए कि ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, ये पूरा एक्स मान लिए हम लोग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यूज कीजिए तो वन बाई टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स में मैं इसको लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स में लिख रहा हूँ तो वन माइनस एक्स की जगह पे ये पूरा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। उसी तरह से वन प्लस वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स डी एक्स। ये बातें हो गई। देखिए कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी यूज कर रहा है। तो ये आया हुआ सवाल है, जेई का आया हुआ सवाल है। तो जेई सब ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को उठा लेता है, मिक्स कर देता है। कॉस इनवर्स हो गया वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ये खा गया, ये खा गया, dx हो गया वन बाई टू। ये देखिए यहाँ पे 2x बाई टू हो गया, तो वो बेसिकली x हो गया। ये हो गया, देखिए इतना बड़ा फंक्शन था, छोटा हो गया, ये हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज होके ये हुआ है। अब देखिए, अब हम लोगों ने LIAT लिखा था, इसी के बेसिस पे हम लोग अपना फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। ठीक है, आइलेट मैंने उल्टा लिख दिया बाबू, आइलेट, आइलेट ILATE। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना है, फर्स्ट फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन इसमें क्या लिया जाए बाबू, इसमें तो एक ही फंक्शन दिख रहा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है तो उसमें एक कांस्टेंट वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हरदम किसी भी नंबर के साथ वन रहता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वन को हम लोग सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है,
वन भी तो अलजेब्रा में आता है, वन अलजेब्रा में आता है। इस हिसाब से इनवर्स को हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन। चलिए किया जाए। तो 1/2 अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए। तो फर्स्ट फंक्शन इन cos इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन में ये मैंने लिखा, बस अब सॉल्व कर दीजिए। 1/2 cos इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ प्लस c होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, माइनस cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1/x² होता है बाबू, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा इंटू dx प्लस c। ये तो हो गया, ये पूरा में है 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए, अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज आ गया। देखिए कितना वो डीप में जाता है कि लड़के का नॉलेज चेक करता है, वो हर चीज एक सवाल से कितने टॉपिक को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, यहाँ पे 1 - x² को आप लोग t² मान लो, ठीक। तो ये -2x dx dt के बराबर हो गया, 2t dt, तो -x dx t dt के बराबर हो गया रे लड़का। अब देखो 1/2 x cos इनवर्स x प्लस, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम लोग माइनस यहाँ से कर देते हैं, बेकार ही प्लस किए थे, माइनस रहने देते हैं। तो ये माइनस एक्स डी एक्स के जगह पे, माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग टी डी टी लिख सकते हैं, और इसके जगह पे √1 - x² की जगह पे देखिए, इसको t² मान देते तो रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा, तो टी टी कैंसिल हो गया, वो तो गया। अब 1/2 x cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, और t की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो 1 - x² प्लस c। तो देखा आप लोगों ने, एक छोटा सा सवाल दिख रहा था, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड सारा यूज हो गया। तो इस टाइप के सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं और रिवीजन भी हो जाता है बहुत सारे टॉपिक का। तो ये सब सवाल आप लोग नोट करके रखे रहिएगा कि एग्जाम देने से पहले हम ये सब सवाल लगा के जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।